नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांवड़ मेला 2025 के दूसरे चरण में हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की उमड़ रही भारी भीड़। 2,90,00,000 कांवड़ियों ने गंगा जल लेकर हरिद्वार से किया प्रस्थान। 26 जुलाई को कारगिल विजय शौर्य दिवस जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दिन शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि और सम्मान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। जिला पंचायत से लेकर ग्राम प्रधान की उम्मीदवारों ने ठोकी ताल। अब खबरें विस्तार से। कांवड़ मेला 2025 अपने दूसरे चरण में है। हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अपर रोड और मोती बाजार जैसे इलाकों में पैदल श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक है कि बाजार पूरी तरह से ठस हो चुके हैं। वहीं पंदीप, रोडी, बेड़वाल और बैरागी कैंप की पार्किंग अब पूरी तरह से भर चुकी है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल के मुताबिक अब तक करीब 2,90,00,000 कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार से प्रस्थान कर चुके हैं। मेले की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है और फिलहाल यातायात व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। हम लोग लगातार नजर रखे हुए हैं और पर डे काम फीड देते हैं। जैसे पिछले 3 दिन से लगातार 9,000 से लेकर 14,000 एंट्री कर रहे हैं, जो हमारे अलग अलग टोल जगह से है और एक्सेस अभी इसमें कम है। अभी हमारे पास एट ए टाइम हरिद्वार में या हमारे से ऊपर उसका एक अनुमान अभी हमारा लगाया गया है, जो अभी जो अभी बाहर नहीं निकला है, करीब 2.5 लाख से ऊपर समय है और उसका संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जैसे आज सुबह से अभी तक का जो हमारा आंकड़ा है करीब हमारे 5,000 और जो व्हीकल आने हैं 1,500 व्हीकल करीब 7,000 के आसपास भी आए हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय शौर्य दिवस जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम हल्द्वानी के युद्ध स्मारक पर सुबह 9 बजे आयोजित होगा। इस दिन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और परिजन एवं घायल सैनिकों का सम्मान किया जाएगा। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस जो है मनाएंगे हम, जिसको शौर्य दिवस का नाम दिया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश हैं कि व्यापक रूप से इसको मनाया जाना है। विद्यालयों में, हर विद्यालय में इसके कार्यक्रम करने हैं और जिले स्तर पे एक बड़ा कार्यक्रम करना है। हमारे जनपद में तिरंगा पार्क है, जो नगर निगम के सौजन्य से जो है बनाया गया है, जहाँ पे हमारा तिरंगा फहरता है। वहाँ पे एक व्यापक कार्यक्रम करेंगे। शहीदों के स्मारक पर रीथ जो है चढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें पुलिस, सेना, एनसीसी सभी का जो है योगदान रहेगा। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज होने लगी है। जिला पंचायत से लेकर ग्राम प्रधान के उम्मीदवारों ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। प्रत्याशी गांव-गांव जाकर मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। अल्मोड़ा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर गौर करें तो जिला पंचायत में 45, वहीं क्षेत्र पंचायत 391, ग्राम प्रधान 1,160 पदों के लिए सैकड़ों उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। प्रत्याशी अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान करने के साथ विकास का दावा कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला मुद्दा यह रहेगा कि जो शीतलाखेत जो पर्यटन जो ग्राम पहले घोषित किया रहा है, इसको जो अधूरा जो था, इसको सबसे पहले इसको पूरा कराऊंगा। हमारा जो शैदेवी जो गांव है, वो पर्यटन से आज तक उसमें विकसित नहीं हो पाया है। यहाँ रोड की स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसमें डामरीकरण का काम होना है और रोज़गार नहीं है। लोगों को मनरेगा के तहत रोज़गार, उनके जॉब कार्ड बना के गाँव हर घर में रोज़गार दिलाऊँगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पर जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, स्टाफ कम है, वहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं पूरी करूँगा। यही मेरा मेन मुद्दा है। और मेरा पंचायत क्षेत्र है धामक और मैं सबसे ज़्यादा जो मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ, मुझे पहले तो शीतलाखेत हमारा पर्यटन क्षेत्र है। पर्यटन को मैंने आगे बढ़ाना है अपने सहयोग से, अपने युवाओं के साथियों के सहयोग से, ताकि ये रोज़गार में कन्वर्ट हो। और दूसरा जो क्षेत्रवासियों का मुद्दा है, यहाँ पर सबसे बड़ा पानी है। पानी जो हमारी पंपिंग देवलिखान पंपिंग योजना जो हमारी चल रही है हमारे क्षेत्र में, तो उसमें क्या हो रहा है कि पानी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। अभी गर्मियों में है, यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं आता, किसी घर में ज़्यादा आ रहा है, किसी घर में कम आ रहा है। ये इसमें हमने काम करना अपने युवाओं के साथ। और दूसरा, मैं जो अपना क्षेत्र जो लास्ट सिद्धपुर कुमान तक भी गया, वहाँ पर क्या देखा मैंने, सबसे बड़ा रास्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पतलिया में सबसे बड़ा उनके पास गांव, रोड से 2-3 किलोमीटर ऊपर गांव है, वहाँ पर कोई रोड नहीं, कोई रास्ता नहीं। मैं वहाँ पर खुद गया हूँ, मुझे खुद पता है कैसा है। तो इन मुद्दों पे भी मुझे काम करना है। और उस क्षेत्र में एक भी चाण से लेके सिद्धपुर कुमान के बीच में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं। इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र अभी तक नहीं बना है। मैं इन्हीं मुद्दों में काम करूँ और जनता ने भी मुझे यही चीज़ें कही और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ। अगर मेरे को
भारी बहुमत से विजयी बनाते हैं तो मैं इन मुद्दों में नेचुरल काम करूँगा। और नौला से लड़ रही हैं, तो क्या क्या समस्याएं आप जा रही हैं प्रचार में, क्या क्या समस्याएं हैं? पानी की, रास्ते की और स्वास्थ्य और स्कूल की, हर चीज़ में सुधार आएगा। किस में? पानी जैसे हर चीज़ में, स्वास्थ्य, रास्ता, हर चीज़ में सुधार लाएंगे। हल्द्वानी में रेलवे पटरी के किनारे कबाड़ी दुकानों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नालियों से चोरी हुए लोहे के जाल कबाड़ियों की दुकानों में मिलने की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और नगर आयुक्त की संयुक्त टीम ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान एक दुकान सील की गई, जबकि कई दुकानदारों के खिलाफ चालान किया गया। साथ ही रेलवे किनारे अतिक्रमण हटाते हुए ठेले और टीन शेड भी जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्ति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम के जो जगह जगह जाल लगते हैं जो नालियों पर, उसकी चोरी होने की घटनाएं बढ़ गई थी। जगह जगह हम लोग जाल लगा रहे थे, फिर वहाँ गड्ढे हो जा रहे थे, खुले लोग नालियाँ छोड़ दे रहे थे। तो इसके बारे में जब हम लोग को कहीं से ये जानकारी मिली कि कुछ जो स्क्रैप का काम कर रहे हैं उनके यहाँ ये हमारे जाल जाकर बिक रहे हैं, तो हम लोग ने इसके क्रम में यहाँ रेलवे क्रॉसिंग के पास जब निरीक्षण किया तो नगर निगम के 7 जाल हमने मौके से बरामद किए हैं, जिसमें उसने जो कबाड़ी है जो ये स्क्रैप का व्यवसाय कर रहा है उसके द्वारा ये बताया भी गया है कि ये जाल हम कहाँ से लाए हैं और निगम की रोड के किनारे से ही वो ये जाल लेकर आया है। उसने इसमें एक्सेप्ट भी किया है, तो इसमें नगर निगम के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। मामला ये है कि हमने जिससे ख़रीदे हैं इसका हम नाम मेंशन करके देंगे। हमारे खिलाफ नगर निगम ने मुकदमा किया है, इसका जवाब हम सुबह दे देंगे। आपने वो जाल किसी से खरीदे थे? जी। कौन दुकानदार था वो? एक 8 नंबर का हमाद करके है एक लड़का, उसने शमा वालों से खरीदे हैं, शमा रेस्टोरेंट वालों से जाल खरीदे? जी। हमको एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एक तो अवैध अतिक्रमण को लेके, दूसरा सरिया चोरी को लेके और तीसरा बिजली चोरी को लेके एक शिकायत प्राप्त हुई थी। तो उसी शिकायत के क्रम में हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। एसडीएम साहब भी हैं, नगर आयुक्त मैडम भी हैं। तो उसमें हम लोगों ने कुछ दुकानों का निरीक्षण किया है, तो कुछ में नगर निगम के जो जाल हैं, नाली के ऊपर जो जाल लगते हैं वो भी बरामद हुए हैं, और कुछ जो सरिया हैं ये बिल वगैरह कुछ नहीं दिखा पाए हैं। तो एक दुकान हमने सीज कर दी है, उसमें ताला अपना लगा दिया है, ये अपना बिल वगैरह दिखाएंगे या जिस कबाड़ी से इन्होंने खरीदी है वो उसको दिखाएंगे। श्रावण मास के कांवड़ मेले के बीच 2 भाइयों ने कलयुग का श्रवण कुमार बनकर अनोखी मिसाल पेश की है। बता दें कि हिसार के 2 भाइयों ने अपनी कांवड़ यात्रा में अपने माता पिता को कंधे पर बैठाकर हरिद्वार से गंगा जल लाया। उन्होंने इस सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। उनके माता पिता भी इस कदम से बेहद खुश है और उन्होंने सभी से माता पिता का सम्मान करने की अपील की है। क्या मांगना है, इनको देख के सब दुनिया रिस्क करो, जो बच्चे और हैं वो रिस्क करो, जैसे ये कर रहे हैं ऐसे हम यही चाहते हैं। ठीक है, सब कैसे होने चाहिए, खुश नसीब मानते अपने आपको आप? इसके ऊपर क्या मांगे, इसके ऊपर और चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो कितना आशीर्वाद देंगे अपने बच्चों को आप? क्या कहेंगे? बहुत सारा अपने दूसरे बच्चों को भी कहते हैं तुम भी ये करो। पहले जय श्री राम, उसके बाद जय माता दी। ठीक है, हम हरियाणा से रहने वाले हैं, हिसार जिला तहसील बरवाला। बस मैंने सोचा कि मैंने टोकनी भी बहुत लिया है, मैं डाक भी बहुत ले आया। भाई जोड़ा किसी ने बोला था भाई माता पिता को जब तक आप लाओगे नहीं, आप स्नान करा करके नहीं लाओगे, उससे पहले जोड़ा होने वाला नहीं है। तभी मैं अपने माता पिता को लेके आया, दोनों भाई हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।